आज है 25 जनवरी 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में पेंशनर्स को बड़ी सौगात, सीएम ने खाते में डाले 327 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी में सर्व सुविधा युक्त ओल्ड एज होम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवा भारती के माध्यम से वरिष्ठ जनों को परिवार जैसा वातावरण देने के लिए ये सशुल्क वरिष्ठ जन निवास शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट, 27-28 जनवरी को गरज चमक के साथ बौछारें संभव। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में ठंड और बारिश का असर बढ़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हुई, जबकि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में बारिश के बाद सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। 27-28 जनवरी को मध्य प्रदेश समेत आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। 7 लाख किसानों के खाते में 9,000 करोड़ से अधिक। मध्य प्रदेश में धान खरीद का नया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में धान खरीद का नया रिकॉर्ड बन गया है। सरकार ने सरकारी खरीद केंद्रों के जरिए 20 जनवरी तक पिछले साल की तुलना में 8 लाख मीट्रिक टन अधिक धान खरीदा है। इसके साथ ही 7 लाख से अधिक किसानों के खाते में धान खरीद के भुगतान के रूप में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई। मंडियों और खरीद केंद्रों पर किसानों की उपज का करीब 84% उठान हो चुका है। इससे किसानों को बेहतर लाभ और समय पर भुगतान मिल रहा है। उज्जैन में बना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 8-25 जनवरी को सीएम मोहन यादव करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 25 जनवरी को उज्जैन में कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। वे बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे, जिससे युवा खेल गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही हरी फाटक पुल को चौड़ा करने के काम का भूमि पूजन भी किया जाएगा। सीएम मोहन यादव राहगिरी आनंद उत्सव और उड़ान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एमपी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और फूड पार्क के लिए डीपी वर्ल्ड से करार, दावोस में विकास की प्रतिबद्धता। मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और फूड पार्क के लिए डीपी वर्ल्ड के साथ करार किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं की यात्रा थी। एमपी के शहर को मिलेगा अंतरिक्ष अनुसंधान का नया केंद्र, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी पहल की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि स्पेस टेक नीति 2026 के तहत प्रदेश को भारत का नया स्पेस टेक हब बनाया जाएगा। इससे नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप को नई उड़ान मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सीएम ने यह भी घोषणा की कि उज्जैन महाकाल की नगरी को अंतरिक्ष अनुसंधान के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में इवन नंबर फॉर्मूला, पेपर लीक की टेंशन खत्म। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में इवन नंबर फॉर्मूला पर होगी। परीक्षा कक्षा में 20, 40 या 60 परीक्षार्थी बैठेंगे, यानी विषय संख्या नहीं होगी। प्रश्न पत्र 4 सेट में मिलेंगे। परीक्षा कक्ष के बाहर बंडल नहीं खोला जाएगा। एक बंडल में 20 पेपर होंगे और खुलने के बाद इन्हें बाहर ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी सेंटर इंचार्ज की होगी। जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का ऐलान, 50 किलोमीटर के दायरे के नगर भी होंगे जोड़े। स्विट्जरलैंड के दावोस से लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को इस वर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन सिटी की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए जबलपुर को भी इस सूची से अलग नहीं रखा जा सकता। शहर के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें शहर से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी नगर शामिल होंगे। इस योजना से जबलपुर की शहरी संरचना, निवेश और सुविधाओं में नया बदलाव आएगा। अब वंदे भारत समेत सभी ट्रेन में सीट पर ही मिलेगा गर्म खाना। रेलवे ने शुरू की नई सुविधा। रेल यात्रियों के लिए अब सफर और भी आसान हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने भोपाल मंडल में एकीकृत मोबाइल ऐप सेवा को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर सर्वर से जोड़ दिया है। इसके बाद वंदे भारत समेत सभी ट्रेन में यात्रियों को सीट पर गर्म ताजा खाना, मिनरल वाटर और जरूरी यात्रा जानकारी मिल सकेगी। अब यात्रियों को खाने पीने के लिए प्लेटफॉर्म पर भटकना नहीं होगा।
भोपाल में बना लग्जरियस ओल्ड एज होम, संध्या छाया में रहने का मासिक खर्च 50,000। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लग्जरियस ओल्ड एज होम संध्या छाया तैयार किया गया। ये केंद्रित रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनके बच्चे शहर या विदेश में रहते हैं और पारिवारिक सहारा नहीं मिलता। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इसे करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। यहाँ रहने के लिए मासिक खर्च 50,000 रुपए निर्धारित किया गया। इस होम में बुजुर्गों को आरामदायक आवास, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। बीएमएचआरसी में धार्मिक आयोजन पर विवाद, गैस पीड़ित संगठनों ने साइलेंट जोन नियमों का उल्लंघन बताया। राजधानी भोपाल के बीएमएचआरसी में धार्मिक आयोजन की अनुमति देने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए बने इस अस्पताल परिसर में कार्यक्रम की अनुमति मिलने से सामाजिक संस्थाओं और गैस पीड़ित संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ये साइलेंट जोन के नियमों का उल्लंघन है और ऐसे आयोजन से मरीजों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। सतना में वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग एकेडमी, बच्चों को मिलेगा पायलट बनने का मौका। सतना में अब युवा उड़ान के सपनों को सच कर पाएंगे। शहर की एयरपोर्ट की जमीन पर वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलने जा रही है। इस स्कूल में सतना और आसपास के इलाकों के छात्रों को प्रोफेशनल पायलट बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। फ्लाइंग एकेडमी अगले 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी और हर साल करीब 100 विद्यार्थी पायलट बनकर निकलेंगे। इंदौर में जन्मे 3 शावक, ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की खोज को मिली नई उम्मीद। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की खोज को लेकर नई उम्मीद जगी है। पहली बार यहां व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी। अब इसी प्रयास के तहत 3 नन्हे शावक जन्मे हैं, जिनमें 2 सफेद और 1 ब्लैक येलो टाइगर शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक येलो शावक के पिगमेंट की पुष्टि के बाद ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति संभव हो सकती है। राज्यपाल की पहल, भोपाल का लोक भवन गणतंत्र दिवस पर 3 दिन आम जनता के लिए खुला। भोपाल में अब राज्यपाल का सरकारी आवास, जिसे पहले राजभवन कहा जाता था, लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की पहल पर यह ऐतिहासिक आवास गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 दिन आम लोगों के लिए खोला जाएगा। पहले ही ये तय किया गया था कि लोक भवन जनता के लिए खुला होना चाहिए और इस अनुरोध को अब क्रियान्वित किया जा रहा है। उज्जैन सिंगर्स 2028 में 5,000 होमगार्ड की भर्ती की तैयारी, सुरक्षा के लिए बड़ा प्लान। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंगर्स महाकुंभ के मद्देनजर सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने जा रही है। होमगार्ड की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सिंगर्स के दौरान लगभग 80,000 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी। इसमें 20,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य राज्यों के पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जबकि 60,000 मध्य प्रदेश पुलिस के जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। भोपाल में 5 स्टार सुविधा वाला संध्या छाया ओल्ड एज होम का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। भोपाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया और आधुनिक ओल्ड एज होम संध्या छाया तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे 24 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण किया। ये परिसर 5 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है। इसमें 34 कमरे हैं, जिसमें 12 सिंगल और 22 डबल बेड की व्यवस्था है। कुल 56 बुजुर्गों को आरामदायक आवास, सुविधाजनक जीवन और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस प्रोजेक्ट को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया है। स्मार्ट शिक्षा, हाईटेक स्वास्थ्य और पर्यटन को नई रफ्तार। मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के विशेषज्ञों ने अपनी अपेक्षाएं रखी। उनका कहना है कि अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने होंगे। शिक्षा क्षेत्र में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर स्टाफिंग की जरूरत है, जबकि स्वास्थ्य में हाईटेक सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। साथ ही पर्यटन को नई रफ्तार देने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाएं जरूरी हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम भोपाल की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा पर लगाई अंतरिम रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम भोपाल में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है और संबंधित विभागों से जवाब भी तलब किया। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया। इस रोक के बाद भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के बाद होगी। महू में पीलिया टाइफाइड का प्रकोप बढ़ा। पानी साफ होने के बावजूद ब्लड में मिला हेपेटाइटिस वायरस। महू कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में पीलिया और टाइफाइड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। 2 और मरीजों के सामने आने के बाद कुल संख्या 31 पहुंच गई, जिसमें 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ की हालत गंभीर। प्रशासन की चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि ब्लड सैंपल में हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की पुष्टि हुई। चिकित्सकों के अनुसार ये वायरस पूरी तरह से जल जनित होते हैं, यानी दूषित पानी से फैलते हैं।
भोपाल मेट्रो अब 200 MVA पावर ट्रांसफार्मर से होगी ऊर्जा प्राप्त, ट्रांसको ने किया ऊर्जीकृत। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भोपाल मेट्रो को मजबूत ऊर्जा आपूर्ति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 220 kV सब स्टेशन गोविंदपुरा में 200 MVA क्षमता वाला पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से भोपाल मेट्रो के सुभाष नगर सब स्टेशन को पर्याप्त और विश्वसनीय बिजली मिल सकेगी। एम्स भोपाल रिसर्च में बड़ा खुलासा। एम्स भोपाल के शोधकर्ताओं की नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सामान्य माना जाने वाला पार्वोवायरस B19 जो अक्सर हल्का संक्रमण करता है, कुछ दुर्लभ मामलों में दिमाग की गंभीर बीमारी एन्सेफेलाइटिस का कारण बन सकता है। एन्सेफेलाइटिस दिमाग में सूजन की एक खतरनाक स्थिति है जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, भ्रम, दौरे और कई बार स्थायी दिमागी नुकसान या मौत तक हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि संदिग्ध लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय पर इलाज और जांच दोनों हो सकें। आर्ट ऑफ लिविंग ने MP में किसानों के लिए शुरू किया प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण, हरिहरपुर में बनाया मॉडल सेंटर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बड़ी पहल की गई है। संस्था ने रीवा जिले के हरिहरपुर में प्राकृतिक खेती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए और किसानों से संवाद किया। यहाँ प्राकृतिक खेती का मॉडल विकसित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पासपोर्ट के नाम पर ठगी से सावधान, भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने जारी की एडवाइजरी। भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट बनवाने के दौरान बढ़ती ऑनलाइन ठगी के बीच एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। कार्यालय ने लोगों को फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक्स और अनाधिकृत एजेंट से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इन नकली पोर्टल्स पर तय शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाते हैं और निजी जानकारी का दुरुपयोग भी होता है। इसलिए आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट या M पासपोर्ट सेवा ऐप से हो सकता है। भोपाल में 27 जनवरी को खेलो MP यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ, CM और केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में खेल उत्सव का महाकुंभ आने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 27 जनवरी 2026 को भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो MP यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। शाम 6:30 बजे होने वाले इस भव्य आयोजन में खेल, युवा, ऊर्जा, संस्कृति और संगीत का अद्भुत संगम दिखेगा। 78 साल से बिना सरकारी मदद। टीकमगढ़ से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के नरोसा नाले पर शेरे बुंदेलखंड अमर शहीद नारायण दास खरे स्मृति मेला 28 से 23 जनवरी तक 5 दिन चला। ये मेला मध्य प्रदेश का पहला ऐसा आयोजन है जो 78 वर्षों से लगातार बिना किसी सरकारी मदद के आयोजित किया जा रहा है। शहीद नारायण दास खरे की याद में ये मेला बुंदेलखंड के दूर दराज इलाकों से लोगों को आकर्षित करता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के साथ शहीदों की गाथा को भी जीवित रखा गया। आज नर्मदा जयंती पर जाम रहेगा खंडवा रोड, पुलिस ने भारी वाहनों पर रोक लगाई। आज 25 जनवरी रविवार को नर्मदा जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने जरूरी कदम उठाए। आज 25 जनवरी की रात तक तेजाजी नगर से खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।